नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक उन सभी लोगों के लिए है और बहुत इंपॉर्टेंट है जो कहीं ना कहीं पे लोन के बोझ से दबे हुए हैं। ये जिन्हें हर महीने सिर्फ ईएमआई चुकाने का ही जिंदगी भर टेंशन रहता है और जिंदगी भर उनका ईएमआई चुकाने के टेंशन में पड़े रहते हैं। आप चाहे सैलरीड हो, बिजनेस ओनर हो या हाउसवाइफ हो, अगर आप ईएमआई 25% से ज्यादा इनकम खा रही है, ओके, एक क्रेडिट कार्ड हो या फिर आपका बैलेंस कभी खत्म ही नहीं होता है, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल वेज के बारे में, कैसे आप लोन से इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं, कैसे आप अपने बजट को कंट्रोल में करके, एक्सपेंसेस को कट करके और रिपेमेंट स्ट्रेटेजी बना के एक डेट फ्री और पीसफुल लाइफ शुरू कर सकते हैं। ये सिर्फ एक ज्ञान का वीडियो नहीं है, एक एक्शन प्लान है। तो सभी को बुक और पेन लेके बैठना है। मैं इस जर्नी में आपका गाइड बनूंगा, लेकिन पहला कदम आपको ही लेना होगा। अपने कर्ज का सामना आपको करना होगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और एक कमिटमेंट करते हैं खुद से। मुझे कर्ज से आजादी चाहिए। मुझे कर्ज से आजादी चाहिए। मैं फाइनेंशियल फ्री बनना चाहता हूं। यस, अपने आप को कहना है, मैं कर्ज से आजादी चाहिए। मुझे कर्ज से आजादी चाहिए और मैं फाइनेंशियल फ्री बनना चाहता हूं। तो दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ ऐसी कुछ चीजें शेयर करने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करते दोस्तों आप आपके कर्जे से बाहर निकलने के लिए आपको हेल्प हो सकता है। तो दोस्तों, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूं, ध्यान देके देखिए। बहुत सारे नोट्स बनाइए, क्योंकि दोस्तों जो चीज आपके चोपड़ी में होती है उसको आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। खोपड़ी की चीजों की हवा बन जाती है। ओके, तो आपको बुक और पेन लेके बैठना है और सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करना है। बहुत सारे एक्शन एक्टिविटी अभी आपको करनी है, मेरे साथ में आपको करना है। दोस्तों यस, फर्स्ट आप स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यस, स्क्रीन आप अच्छे से देख सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आप देखिए, मैंने 8 पॉइंट्स को नोट डाउन किया है जिसके साथ आप इसको उसके ऊपर आप अच्छे से डिटेल में काम करने वाले हैं। वेरी गुड। यस, स्क्रीन आप देख रहे हैं। फर्स्ट, पहला आता है दोस्तों, अगर आप लोन के ट्रैप से बाहर निकलना चाहते हैं, बहुत पूरे कर्जे अपने लेके रखे हैं दोस्तों, फर्स्ट, फेस यूर डेप्ट। ओके, पहले तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके पास कितने सारे लोन्स है, क्योंकि जब तक इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक उसको हम सोल्यूशन निकाल नहीं पाएंगे। एक्सेप्ट योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन ऑनेस्टली। पहले एक्सेप्ट कीजिए कि हमने बहुत गलत तरीके से कर्जे लेके रखे हैं। ओके, एक्सेप्ट कीजिए। सेकंड स्टेप आपको करना है, अगर आपने आपको समझ में आ रहा है कितने अपने लोन लिए हैं, कौन से लोन लिए हैं, वो सारे लोन्स को आपको लिस्ट डाउन करना है। लिस्ट डाउन ऑल योर डेब्ट्स। सारे कर्जे, छोटे कर्जे, अच्छे कर्जे, बुरे कर्जे, अपने जो भी छोटे छोटे लोन्स लेके रखे हैं उसका ईएमआई आपका जा रहा है, तो सारे लोन्स को आपको स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करना है। फिर वो क्रेडिट कार्ड का लोन हो सकता है, आपका पर्सनल लोन हो सकता है, आपका हाउसिंग लोन हो सकता है, आपकी ईएमआई हो सकते हैं, आपके कार का लोन हो सकता है। सारे लोन को स्टेप बाय स्टेप उसको लिखिए। ओके, लोन अमाउंट कितना है, उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है, उसका ईएमआई कितना जा रहा है, कितने सालों तक ईएमआई जाने वाला है, सारी चीजों को आपको नोट डाउन करना है। यस, वो लिखने के बाद उसके बाद अपने आप को सवाल पूछिए, नो हाउ मच यू ओन। ओके, आपका आपका यस, आपने कौन लोन लिए है, इसमें से अच्छे लोन कौन से है। ओके, यस, किससे लोन लिए हुए हैं। ओके, उसको नोट डाउन कीजिए। हर एक लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, नोट डाउन कर लीजिए उसके सामने। क्योंकि ये दोस्तों, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फ्रीडम। जब आपको पता होगा कि मैंने लोन लिया है, जब आपको पता होगा इसमें से कौन से लोन अच्छे हैं, कौन लोन बुरे हैं, इसमें से कौन से लोन जो है आपको इनकम करके देने वाले हैं, आपका नेटवर्थ बढ़ाने वाले हैं, आपका वेल्थ बढ़ाने वाले हैं, ऐसे लोन को अगर आपको क्लैरिटी होगी तो उसके ऊपर हम काम कर पाएंगे। कौन से लोन को जल्दी खत्म करना है, कौन से लोन जो है आपको और ज्यादा ट्रैप लोन के ट्रैप में फंसा रहे हैं, कौन से लोन जो है आपको चैलेंज, यस, आगे चल के आपके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को चैलेंज कर सकते हैं। तो पहले तो आपको यस समझना होगा आपके लोन कौन से है। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको फटाफट। 2 मिनट का मैं टाइम ले रहा हूं। इस वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए और अपने सारे लोन्स का पहला लिस्ट बना लीजिए। ओके,
कहाँ से लिए है उनके लिखिए, वो लिखिए। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के है वो लिखिए। कितने साल तक चलने वाले हैं वो लिखिए। ओके, अभी के अभी उसको एक्टिविटी को करना है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो पहले हमने देखा कर्जा का सामना करना होगा, कर्जे को यस आपको फेस करना पड़ेगा, उसको यस आपका सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, अवेयरनेस लाना पड़ेगा कि मेरे कर्जे हैं, कितने हैं, कैसे है। ओके, सेकंड स्टेप आता है दोस्तों, क्रिएट अ बजट। ओके, जो भी आपने लोन लेके रखे हैं उसको अभी रीपे करने के लिए हमें बजट बनाना होगा। ओके, ट्रैक योर इनकम एंड मंथली एक्सपेंसेस। पहले तो आपको सारे इनकम कितने हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए। ओके, कहाँ कहाँ से अलग अलग सोर्सेस ऑफ इनकम आपको आता है उसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में नोट डाउन कीजिए कि आपके सारे मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं। जो भी आप कमा रहे हैं उसके सामने कौन से खर्चे हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए, छोटे छोटे खर्चे को लिस्ट डाउन कर लीजिए। अच्छा, लिखने के बाद उसको कैटेगराइज कीजिए। इसमें से कौन से खर्चे आपकी जरूरत है, नॉन इसेंशियल है, इसेंशियल है, सेविंग है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए कौन से खर्चे जा रहे हैं। इनकम से सारे जो भी पैसे आउटगोइंग है वो कहाँ कहाँ पे जा रहे हैं उसको कैटेगराइज कीजिए। ओके, इसेंशियल खर्चे कौन से है, नॉन इसेंशियल कौन से है, जरूरत के कौन से है, नॉन नहीं बिना जरूरत के कौन से है। ओके, उसके बाद में थर्ड स्टेप आपको करना है बजटिंग में, सेट द स्ट्रिक्ट बजट विद द गोल ऑफ यस फेयरिंग अप द मनी एंड डेट पेमेंट। आपको अभी डिसाइड करना है कि इतने सारे इनकम में से कितना बजट जो है मेरे लोन के लिए जाएगा। उसको अभी आपको फिक्स करना है कि यस मेरे इनकम का जो है, जो इनकम आता है उसका मिनिमम 25% से ज्यादा का इनकम इनकम पार्ट जो है आपके डेप में जाना चाहिए, कर्जे कंप्लीट करने में जाना चाहिए। ओके, और ये बजट बनने के बाद में इस बजट के साथ आपको स्टिक रहना जरूरी है। आपने डिसाइड किया मेरे इनकम का 25% पार्ट किसी भी हालत में डेप लोन रिपेमेंट में जाएगा। अब इस प्लान को, इस एक्शन को आपको स्टिक रहना है, इसके साथ रहना है। किसी भी हालत में 25% से ज्यादा का रकम आपके बाकी सारे खर्चे में नहीं जाएगा। आपको उसको लोन के लिए इन्वेस्ट करना है, यस लोन। ओके, उसके बाद में आता है थर्ड स्टेप, दैट इज डेप्ट रिपेमेंट स्ट्रेटेजी। अभी आपने जो कर्जे लिए उसको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी उसको रिपेमेंट करने के लिए। ओके, और यहाँ पे आता है दोस्तों यस, अलग अलग प्रकार की स्ट्रेटेजीज होती है जिसमें से दो स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो मेरा मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले आता है स्नो बॉल मेथड। यस, आपके पास जितने भी सारे लोन का आपने लिस्ट बना के रखा हुआ है उस सारे लोन्स को ध्यान में रखते हुए छोटे रकम के जो लोन्स है उसको पहले पे आउट कर दीजिए। मतलब आपके पास 10 लोन है, उसमें से कुछ लोन है 5,000 का बचा हुआ है, कहीं पे 15,000 का बचा हुआ है। इस तरह के जो छोटे छोटे लोन्स है उसको पहले पे आउट कर दीजिए, जिससे आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि सारे कर्जों में से दो टाइप के कर्जे मेरे खत्म हो चुके हैं। ओके, तो आपको छोटे छोटे अमाउंट के कर्जे जो है उसको पे आउट कर देने का फास्ट। ओके, यस, उसको उसको नोट डाउन कर लीजिए कौन से दो लोन जो है, कौन से छोटे छोटे लोन जो है उसको पे आउट कर देंगे। वेरी गुड। उसके बाद में आता है अवेलेंच मेथड। ओके, वो भी आपको आपको क्या करना है, आपके सारे लोन्स के लिस्ट को ध्यान में रखते हुए कौन से लोन ऐसे है कि जो हाई इंटरेस्ट के है, हाई इंटरेस्ट के लोन कौन से है, उन इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उन लोनों को पहले कंप्लीट करने के लिए काम करना है। यस, सेविंग करने से पहले, सेविंग कहीं पे इन्वेस्ट करने से पहले आपको पहले जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के जो लोन्स है उसको पहले पे आउट करना है। ये दो मेथड को आपको पहला ध्यान रखना है। छोटे छोटे अमाउंट के मेथड लोन उसको पहले पे आउट करना है ताकि आपको एक सुकून आपको मिले, माइंड को एक सुकून मिले। उसके बाद में उसको आपको नोट डाउन करके रखिए। उसके बाद में जो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के जो लोन्स है उनको पहले खत्म करना है। क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल लोन है, बहुत बड़े ब्याज के लोन है, बड़े बड़े इंटरेस्ट के लोन है, इनको पहले कंप्लीट करने का कोशिश करना है सेविंग करने से पहले। मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने बहुत बड़े लोन लेके रखे हुए हैं और उसके साथ में सेविंग के भी कुछ इंस्ट्रूमेंट में वो सेव कर रहा है, आरडी करके रखा है, एफडी करके रखा है। दोस्तों जल्द से जल्द ये आरडी और एफडी करने से पहले आपको ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के लोन को पहले खत्म करना है। ओके, और इसको प्रायोरिटाइज करना है, पहले हम छोटे लोन पे करेंगे, उसके बाद में हाई इंटरेस्ट के लोन पे करेंगे। ओके, और आपको उसका एक डेप्ट का स्ट्रैटेजी बनाना है कि आगे चल के इस सारी चीजों को मैं किस तरह से काम करूंगा। ओके, और यस वेरी गुड, उसको आपको क्या करना है, उसका डेप्ट मैनेजमेंट करना है। वेरी गुड। अभी फोर्थ क्या आता है दोस्तों, यस इंक्रीज द पेमेंट्स। आपके पास अगर लोन है, अभी इस इंटरेस्ट में ज्यादा से ज्यादा आपका अमाउंट कैसे जा सकता है,
मैक्सिमम इंटरेस्ट आप उसमें आपका कंप्लीट कैसे हो सकता है, आपका ईएमआई ज्यादा ज्यादा पे करके जल्दी हम इस इंटरेस्ट से कैसे या लोन से हम बाहर कैसे निकल सकते हैं। पे मोर देन मिनिमम ईएमआई। बहुत से लोगों को मैंने देखा है क्रेडिट का बेसिक अमाउंट पे करते हैं। ओके, बेसिक अमाउंट पे करते हैं, जिससे उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जस्ट आपका जो है दिन बढ़ते जाते हैं और उतने समय तक ज्यादा से ज्यादा लोन आपको या इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो पे मोर देन मिनिमम ईएमआई वेन एवर पॉसिबल। आपको ज्यादा से ज्यादा जो ईएमआई है उससे ज्यादा अमाउंट आपको पे करने का प्रयास करना है। सेकंड, यूज द बोनसेस, टैक्स रिफंड, एक्स्ट्रा इनकम टू रेड्यूस द प्रिंसिपल। आपके पास अलग अलग सोर्सेज जहां पे भी कुछ इनकम आता है, कुछ बोनसेस आते हैं, कभी टैक्स रिफंड का अमाउंट आता है, कभी एक्स्ट्रा इनकम आपके पास कुछ आता है, तो कोशिश करना है कि आपका जो भी प्रिंसिपल अमाउंट है उसको रेड्यूस कर दिया जाए, उसको पे ऑफ किया जाए, ताकि आप जल्द से जल्द लोन से बाहर निकल आ जाए। यस, स्पेशली अगर आप क्रेडिट कार्ड लेके रखा हुआ है, तो आपको जो मिनिमम ड्यू का जो कॉन्सेप्ट है उसको खत्म करना है, उसको बंद करना है, उसके ऊपर आपको काम नहीं करना है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है क्रेडिट कार्ड लेके रखा है, ईएमआई पे नहीं करते हैं, इंटरेस्ट पे नहीं करते हैं, और रेगुलर बेसिस के ऊपर जो है मिनिमम ड्यू जो है पे करते रहते हैं। जिससे क्या होता है, यस आज की मौत का छुटकारा मिलता है, लेकिन दोस्तों वो जो टेंशन है, वो जो प्रेशर है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, कंपाउंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इसके ऊपर लग रहा है दोस्तों, वो बरकरार रहता है। और मिनिमम ड्यू पे करने से कभी भी आप जो है लोन के या क्रेडिट कार्ड के जाल से बाहर निकल नहीं पाते हैं। तो आपको क्या करना है, आप जो भी पे कर रहे हैं उसको एक्स्ट्रा पे करना है। आपका जो भी ईएमआई आपको दिया गया है आपके इंस्टीट्यूट ने, आपके संस्था ने, बैंक ने, तो उससे ज्यादा आपको पे करना है। क्रेडिट कार्ड अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम यस आपको मिनिमम ड्यू पे आपको नहीं रहना है, मैक्सिमम जितना हो सके उतना उसको पे कंप्लीट कंप्लीट पे करना है। ओके, फिफ्थ स्टेप आता है। ओके, ओके, फिफ्थ स्टेप आता है, अगर आपको लोन के कर्जे से, लोन के प्रेशर से अगर जल्द से जल्द बाहर निकलना है, तो रेड्यूस योर एक्सपेंसेस। खर्चों को आपको कम करना है, कट डाउन योर लग्जरी। ओके, आप होटलिंग कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट में खर्चा हो रहा है, डाइनिंग में जा रहा है, आउट सब्सक्रिप्शन अपने नहीं चाहिए वो लेके रखे हुए हैं, तो आप हो सके उतने खर्चों को पहला कम कीजिए। ओके, खर्चों को कम करना है, आपके लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मेंटेन करना है, कंट्रोल में रखना है। ओके, जो जहाँ पे लग्जरीज के ऊपर खर्चा होता है, आपका शॉपिंग के ऊपर खर्चा होता है, एंटरटेनमेंट के ऊपर खर्चा होता है, होटलिंग के ऊपर खर्चा होता है, शॉपिंग के ऊपर खर्चा होता है, सब्सक्रिप्शन अलग अलग रखे उसको कम करना है। ओके, उसके बाद में आता है रिवैल्यूएट यूर स्पेंडिंग कैटेगरी। कहाँ कहाँ पे आपके खर्चे हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया इनकमिंग तो लिखा, आउटगोइंग अपने लिखा, इसमें से कौन से खर्चे कम किए जा सकते हैं, कौन से खर्चों के ऊपर कटौती लाई सकती है, उसको नोट डाउन करना जरूरी है, उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है, ताकि आपकी इनकम का जो बहुत बड़ा पार्ट खर्चे में जाता है, एक्सपेंसेस में जाता है, उसको अगर कम किया जाए तो आपका ज्यादा से ज्यादा पैसा बच सकता है और वो सारा लोन में आप डाल सकते हैं। ओके, और इसके बाद जो भी पैसा बचेगा वो आपको लोन में आप डाल सकते हैं। तो रेड्यूस द एक्सपेंसेस, जितना हो सके उतना आपका जो रिटर्न खर्चा है, जो खर्चे आप कम कर सकते हो उसको कम करना जरूरी है। उसके बाद में आता है सिक्स, आता है दोस्तों कंसिडर डेट रिलीफ ऑप्शन। ओके, यस यस, किस तरह से इस कर्जे की जेर से बाहर निकल सकते हैं, चैलेंज से बाहर निकल सकते हैं, इसके ऊपर आपको सोचना है। यस, अगर आप कई सालों से, कई दिनों से अगर लोन को पे कर रहे हैं, अगर आपका ईएमआई ट्रैकिंग अच्छा है, तो आप आपके बैंक को अप्रोच कीजिए। रेगुलर अगर आप ईएमआई पे कर रहे हैं तो आपके बैंक को आप अप्रोच कर सकते हैं कि अगर आपका अभी सिबिल अगर आपका अच्छा हो चुका है, तो उस बेसिस के ऊपर आपके लेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया जा सकता है। टॉक टू योर लेंडर, आपके कर्जे आपके जो बैंक से उसके साथ बात कीजिए, जो इंस्टीट्यूट उसके साथ बात कीजिए। लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम किया जा सकता है क्या, लोन को रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है क्या, ईएमआई को लो किया जा सकता है क्या, डेफर पेमेंट को आप कंप्लीट कर सकते हैं क्या। तो इसको आपको क्या करना है, यस इस तरह के ऑप्शंस के ऊपर आपको ध्यान रखना है। लुक इनटू द कंसोलिडेशन लोन्स इफ मैनेजिंग द मेनी डेब्ट्स। अगर आप बहुत सारे लोन लेके रखे हैं तो सारे लोन को मिक्स करके एक लोन का ईएमआई बना दीजिए और इसको कंप्लीट करना चालू कीजिए। ओके, छोटे छोटे ईएमआई के माध्यम से बहुत बड़ा इंटरेस्ट भी जाता है, बहुत सारा इंटरेस्ट भी जाता है। उसको अगर आपने कंसोलिडेट कर दिया और एक ही बड़ा अगर ईएमआई आपने रखा, तो आपके लिए बहुत आसान हो सकता है। ओके, उसके बाद में आता है आपको क्रेडिट काउंसलिंग आप ले सकते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो हमसे काउंसलिंग लेते हैं कि इस लोन से बाहर कैसे निकल सकते हैं, इस डेट ट्रैप से बाहर कैसे निकल सकते हैं, ईएमआई को कैसे कम किया जा सकता है, हाउसिंग लोन को कैसे कम किया जा सकता है, किस तरह के अलग अलग ऑप्शंस के साथ माध्यम से आप जो है आपके लोन ट्रैप से आप बाहर निकल सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया जा सकता है। ये भी आप एक क्रेडिट काउंसलिंग भी आप ले सकते हैं सीरियस सीरियस सिचुएशन के में। ओके,
उसके बाद में आता है स्टे मोटिवेटेड। सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखिए कर्जा है, इसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन अभी इसके ऊपर रोते हुए कुछ होने वाला नहीं है, इसका टेंशन लेने से कुछ होने वाला नहीं है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अगर इस लोन ट्रैप से बाहर निकलना है तो अच्छे लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, अच्छे विचारों के साथ रहना पड़ेगा। कि जैसे कहा जाता है दोस्तों, जैसे आपके विचार है वैसे आपके शब्द बनते हैं, जैसे आपके शब्द है वैसे आपकी एक्शन बनती है, जैसे आपके एक्शन वैसे आपकी आदत बनती है, और आदतों से आपका कैरेक्टर और आपका डेस्टिनी बनता है। अगर आप लोन ट्रैप में फंसे हुए हैं और ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं, ऐसे लोगों को बार बार सुन रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ में दोस्तों डिस्कशन आप कर रहे हैं, तो दोस्तों उसमें और आप नीचे नीचे रुकते जाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे मोटिवेटेड लोगों में रहना है, मोटिवेटेड वातावरण में रहना है, सिचुएशन में रहना है। आपके छोटे छोटे विंस को आपको सेलिब्रेट करना है। आप लोन जर्नी में फंसे हुए हैं, आप हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे जैसे जैसे आप छोटे छोटे कुछ विन को अचीव करेंगे, छोटा लोन आपने कंप्लीट कर दिया, बढ़िया सा केक लाइए, सेलिब्रेट कीजिए। ओके, आपका लोन का ईएमआई कम हो गया, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया, बढ़िया सा चॉकलेट लाइए, घर वालों के साथ, फैमिली के साथ में, दोस्तों के साथ इसको एंजॉय कीजिए। तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे विन को सेलिब्रेट करना है। इस लोन जब भी आप लोन करते हैं, अलग अलग माइलस्टोन बना के रखना है और उसको सेलिब्रेट करना है। जब आप सुबह के रिचुअल में रेगुलरली मिलते हैं, मिरेकल मॉर्निंग में मिलते हैं, तो वहां पे आपको लोन को विजुअलाइज करना है, लोन फ्री लाइफ को। मेरे सारे लोन खत्म हो चुके हैं, लोन फ्री लाइफ में एंजॉय कर रहा हूं, उसको आपको विजुअलाइज करना है। ओके, यस। आपके लोन का जो आपने लिस्ट अभी बना के रखा है, उसको रेगुलर वीकली बेसिस के ऊपर आपको ट्रैक करना है। कितना कम हो रहा है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है, ईएमआई कितना कम हो रहा है, कहां से इसमें अब और मैं डाल सकता हूं, किस तरह से जल्द से इससे बाहर निकल सकता हूं। ट्रैक योर प्रोग्रेस वीकली। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका ऑडिट जो है आपको 3 महीने में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका लोन का ऑडिट जो आपको एवरी वीक करना है, जल्द से जल्द इसमें से बाहर निकलना चाहते हैं तो एवरी वीक उसका ट्रैकिंग करना है। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्वायरमेंट, नेगेटिव पीपल, जो आपको यस और खर्चा करने के लिए आपको प्रवृत्त करते हैं, और एक्सपेंसेस करने में खर्चा करते हैं, स्पेंड करने में आपको 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 मोटिवेट करते हैं। ऐसे इन्वायरमेंट से आपको दूर रहना है, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। तो आपको क्या करना है, हमेशा मैं कहता हूं, आपके सक्सेस में बहुत बड़ा रोल आपके माइंडसेट का होता है। जिस वातावरण में, जिस विचारों में आप रहेंगे, वैसे ही आप बनते हैं। तो आपको ऐसे इन्वायरमेंट से दूर रहना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है, और अच्छे लोगों में, अच्छे मोटिवेटेड लोगों में, यस, मनी मैनेजमेंट के थॉट वाले लोगों के साथ में आपको रहना है। ओके, जो हम हमारे मिरेकल मॉर्निंग में रेगुलर करते हैं। उसके बाद में दोस्तों ऐसे कुछ एडिशनल टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसके माध्यम से आप इसमें से और बाहर निकलने के लिए आपको हेल्प हो सकता है। पहला स्टेप होता है दोस्तों, अवॉइड टेकिंग द न्यू लोन्स अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी। जब तक बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, तब तक आपको नया लोन नहीं लेना है। लोन लेने के ऊपर आपको कंट्रोल लाना है। ओके, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है, तभी लोन के बारे में आपको सोचना है। उसके बाद में आता है स्टार्ट एन इमरजेंसी फंड सो दैट यू डोंट फॉल इनटू द डेप्ट अगेन। आपके पास इमरजेंसी फंड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, छोटे छोटे कामों के लिए बहुत बड़ा लोन लेके रखा है, और उसका आज आप बहुत बड़ा दोस्तों बर्डन बन चुका है। तो अगर आपके पास इमरजेंसी फंड आपने बना के रखा हुआ है, तो ऐसे छोटे छोटे लोन दोस्तों आप ले नहीं पाएंगे, लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और लोन ट्रैप में आप फंसेंगे नहीं। तो आपको क्या करना है, ऑलवेज इमरजेंसी फंड को मेंटेन करने का प्रयास करना है। उसके बाद में आता है स्टार्ट पैसिव इनकम सोर्स टू एक्सेलरेट योर रिपेमेंट। आप अभी एक इनकम के ऊपर डिपेंड है, इनकम एक है, खर्चे बहुत सारे हैं, लोन बहुत ज्यादा है। तो आपको ध्यान रखना है कि मैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट कर सकता हूं। मैं इसी काम से बाहर निकल के और थोड़ा एक्स्ट्रा काम करते एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट कर सकता हूं। मैं पॉसिव सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट कर सकता हूं। इसको ध्यान में रखते हुए, और जो भी ज्यादा इनकम आएगा उसको हम लोन से जल्द से रिपीट करके लोन को खत्म कैसे कर सकते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं, इसके ऊपर आपको सोचना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, सीक द गाइडेंस फ्रॉम फाइनेंशियल कोच और मेंटोर। आपको अगर इस फाइनेंशियल फ्रीडम आपको एंजॉय करना है, डेट फ्री लोन अगर लाइफ अगर आपको एंजॉय जीना है, तो आपको जो है फाइनेंशियल कोच का सहारा लेना जरूरी है। फाइनेंशियल कोच को हेल्प लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। सही मेंटर के साथ, सही मार्गदर्शन के साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दोस्तों जो नॉलेज मेरे पास था उसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। अगर यहाँ से बाहर निकलना है, अच्छा फाइनेंशियल लाइफ अगर एंजॉय करना है, तो आपके पास सही फाइनेंशियल कोच होना बहुत ज्यादा जरूरी है, फाइनेंशियल मेंटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो दोस्तों ये कुछ 8 स्टेप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जिसका इस्तेमाल करते हुए दोस्तों आप इस लोन के ट्रैप से जो है बाहर निकल सकते हैं।
लोन के ट्रैप से जो है आप बाहर निकल सकते हैं। ओके, तो दोस्तों यस, आज हमने यह जानने की कोशिश की कि हम कर्ज के बोझ से धीरे धीरे आजादी कैसे पा सकते हैं। बजट बना के, ईएमआई समझ के, एक्स्ट्रा पेमेंट करके, और सबसे जरूरी अपने माइंड को स्ट्रांग रखते हुए सही लोगों के साथ में अगर आप रहेंगे तो वैसे ही आप बनेंगे। योर नेटवर्क डिटरमाइंस योर नेटवर्क। याद रखिए, लोन लेना गलत नहीं होता है, लेकिन लोन में दोस्तों फंस जाना दोस्तों ये बहुत डेंजरस होता है। फाइनेंस फ्रीडम एक दिन में आपको फाइनेंस फ्रीडम नहीं मिल सकता है, लेकिन एक डिसीजन में आपको जरूर मिल सकता है। तो एक सही डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, आज वही डिसीजन लीजिए, अब और नहीं। आई वॉन्ट टू कंट्रोल माई मनी। मेरे पैसे को मैं कंट्रोल करना चाहता हूं, मैं शांति चाहता हूं, मैं फ्यूचर जो है फाइनेंशियल फ्रीडम भरा चाहता हूं। ओके, अगर आपको लगता है कि आपको स्टेप बाय स्टेप हेल्प चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं मेरे अपकमिंग अपकमिंग फाइनेंशियल फ्रीडम वेल्थ मास्टर क्लास में, जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा कि आप लोन के ट्रैप से बाहर कैसे निकल सकते हैं। वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा आपका मनी मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। वहां पे मैं आपको सिखाऊंगा सही माइंडसेट को डेवलप करते हुए, सही मनी ब्लूप्रिंट रेडी करते हुए आप आपकी जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम कैसे एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मैं हूं दया वाइकर, आपका फाइनेंशियल कोच, और मेरा मिशन है एक समृद्ध भारत बनाना, जहां हर व्यक्ति फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। ओके, अंटिल देन, टेक द चार्ज ऑफ योर वेल्थ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।